चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। 8.5 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है cos a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इजिकल टू 1/10 a प्लस cot a। ये LHS है, ये RHS है, ये LHS RHS। LHS के बराबर RHS आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या मानते हैं, LHS ले लेते हैं। मानना क्या, LHS लेना ही है। चलिए LHS में क्या दिया गया है, cos a sin a इंटू sec a माइनस cos a दिया है ना। आपको 10 लाना है, आप प्लस कॉट लाना है डिनोमिनेटर में, नहीं 10 प्लस कॉट लाना है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दो ही क्वेश्चन ऐसा है 9 और 10th। सो आपको LHS भी और RHS भी दोनों भी आपको रिप्लेस करना है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ करना है, तभी LHS RHS क्या करेगा, मैच करेगा। तो चलिए सबसे पहले LHS में ले लेते हैं। LHS में क्या सब दिया था, cosec a माइनस साइन a इंटू साइन sec a माइनस cos a दिया है ना। चलिए अब इसको ये करना है, इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो cos का उल्टा मतलब cosec का रिसिप्रोकल क्या होगा, 1/sin हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा माइनस, और इधर साइन पहले से है, हो गया। फिर इस sec का cos में चेंज कीजिए, तो sec का क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, और माइनस cos a हो गया। उसके बाद इस दोनों का LCM निकाल लेंगे, इस दोनों का LCM निकाल लेंगे। अगर दोनों का LCM निकालते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या हो जाएगा, साइन a, और ये साइन 1 जा साइन, तो 1 1 जा 1 माइनस साइन का साइन तो कितना हो गया, अगर ये वहाँ 1 में 1 था तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो गया। अब इधर देखिए, इस दोनों का LCM cos डिनोमिनेटर में 1 है, तो इस दोनों का LCM क्या हो गया, cos a, cos 1 जा cos, तो 1 1 जा 1, cos इंटू cos, तो cos स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर होता है सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर। साइन प्लस cos इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन इक्वल टू cos स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, साइन a, इधर क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया cos a, अभी चे मल्टीप्लाई है, तो cos स्क्वायर a मल्टीप्लाई साइन a इंटू साइन स्क्वायर a और cos a हो गया ना यहाँ पे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब कोना कोनी तो कट सकता है ना। यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पर 1 साइन, तो 1 साइन से ये पावर गया, फिर यहाँ cos से ये cos मतलब पावर गया, तो क्या बच गया, cos इंटू साइन, क्या बच गया, cos a इंटू साइन a। बट RHS तो मैच नहीं किया, गलत नहीं है, सही है। देखिए RHS मैच नहीं किया ना, अब RHS को ले लेंगे। यहाँ पे LHS क्या आ गया, cos a इंटू साइन a आ गया। अब RHS को देखिए कुछ हेर फेर कर देते हैं, ये तो मैच कर जाएगा। क्या हो गया, 1/10 a प्लस cot a। अब देखिए 1/10 a प्लस cot a है ना, आपको क्या लाना है, cos इंटू साइन लाना है। क्या लाना है, cos इंटू साइन लाना है। तो इस 10 को मतलब रिसिप्रोकल कीजिए। 10 का क्या होता है, साइन बाय cos होता है, cot का क्या होता है, cos बाय साइन होता है। तो यहाँ पे LHS RHS में क्या ले लिए, 1 डिवाइडेड 10 का क्या होगा, साइन बाय cos होगा, 10 का क्या होगा, साइन बाय cos होगा, और प्लस है तो प्लस, cot का क्या होगा, cos बाय साइन होगा, cos बाय साइन होगा। क्लियर। उसका देखिए ऊपर में तो डिनोमिनेटर में 1 ही 1 है, और इस दोनों का LCM निकालिए, नीचे का साइन इंटू cos मतलब cos इंटू साइन, इधर क्या हो गया, अब देखिए cos मतलब cos से cos कट गया, तो ऊपर में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, साइन से साइन कट गया, तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, ये cos है, हो गया। उसके बाद देखिए 1 डिवाइडेड साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। नीचे में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, जो आइडेंटिटी में पढ़े होंगे। और cos इंटू साइन नीचे में दिया ही है, cos इंटू मतलब cos a साइन a, हो गया ना। उसके बाद देखिए अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच गया, cos a। नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 ऊपर में 1 है, और नीचे में अपना मन से 1 डाल दिए, फिर डिवाइड, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1/cos a और साइन ए, हो गया ना, cos a साइन ए। अब देखिए
यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/1 मल्टीप्लाई कॉस ए और साइन ए डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से 1 कट गया, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस ए साइन ए हो गया। देखिए आ गया ना, ये 1 से 1 कट गया, तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS हेंस टू बी प्रूव्ड। ऐसे आपको बनाना है। इसमें सिंपली क्या करना था, आपको दो ही को रिप्लेस करना था। 8.5 में, एक्सरसाइज 8.5 में दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उसमें MHS को भी, LHS को भी और RHS को भी, तीनों को बदलना था। लेकिन इस 9 में क्या दिया है, LHS को RHS में बदलना था। तो LHS को अगर हमने बदल दिया, यहाँ पे साइन था तो इसको साइन के फॉर्म में डाले, तो कॉसेक का क्या होता है, 1/sin होता है। जब 1/sin होता है तो साइन का ये LCM निकालेंगे, नीचे में 1 डाल के, तो साइन हो जाएगा, साइन से साइन तो 1, फिर साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे करते हुए सेक को भी ऐसे ही चेंज करना है। सेक का क्या होता है, 1/cos, क्यों, कॉस था ना यहाँ पे, इसलिए कॉस में इसको चेंज किए। जब कॉस का LCM निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, नीचे में क्या है, यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, ये बांध के चले हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। चलिए ये हो गया, तो कॉस का LCM कॉस हो गया, कॉस और 1 का LCM कॉस हो गया, तो कॉस इंटू कॉस तो 1 1 जा 1। अब यहाँ पे 1 था तो 1 इंटू 1 तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे पावर 2 था, मतलब यहाँ 2 कॉस है, यहाँ 1 कॉस है, तो 1 कॉस से 1 कॉस गया तो यहाँ 1 ही कॉस बचा है। यहाँ 1 साइन है, यहाँ 2 साइन है, साइन का पावर 2 है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन इंटू साइन, ऐसे होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ से 1 रिमूव हो गया, तो कॉस इंटू साइन LHS में बचा। लेकिन LHS RHS से मैच नहीं किया, तो इसलिए RHS को भी क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, यहाँ तक बढ़ेगा। अगर नहीं मैच किया तो फिर दूसरा तरीका लगाते। तो 1/10 का क्या लिख दिए, रेसिप्रोकल 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। कॉट का क्या होता है, कॉस बाय साइन। उसी तरीका से दोनों का LCM लिए, साइन इंटू कॉस तो साइन इंटू कॉस, कॉस का कॉस तो साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन तो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। नीचे में कॉस इंटू साइन बच गया, और नीचे ऊपर में 1 है, तो इसके अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइड, ये बड़ा वाला डिवाइड है तो डिवाइड कर दिए, 1/cos इंटू साइन हो गया। ये डिवाइड रेसिप्रोकल होता है, तो ये ऊपर चला जाए, नीचे तो 1 से 1 कट गया, तो क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। तो LHS में भी कॉस इंटू साइन हो गया और RHS में भी कॉस इंटू साइन हो गया, इसलिए हेंस टू बी प्रूव्ड। ऐसे प्रूफ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है उसमें 3 टर्म है, क्या है, 3 टर्म है, LHS है, बीच वाला MHS है और RHS है, तो आपको तीनों को बदलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब फिर चालू क्या है, इसमें 3 टर्म है, कितने टर्म है, 3 टर्म है। एक LHS है, एक MHS है और एक RHS है। इसको क्या बोलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड MHS, और इसको बोलेंगे RHS। समझे, 3 टर्म है, LHS, MHS और RHS। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जो LHS को आप MHS के बराबर कीजिए और MHS को RHS के बराबर कीजिए। इसमें तीनों को आपको बना, मतलब इस दोनों को बनाकर ये आपको RHS के बराबर करना है। तो पहले LHS बना, मतलब मैच करेंगे, तब MHS के बराबर हो जाएगा, MHS को RHS के बराबर कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 + 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू 1 - 10 स्क्वायर -1 - cot इंटू होल स्क्वायर, और ये क्या दिया है, इक्वल टू 10 स्क्वायर। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। और 8.2 में कितना, 8.2 में नहीं, 8.1 या 8.2 में हमने ऐसा ये फार्मूला, मतलब ऐसा ये आइडेंटिटी या फार्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे, फार्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये टोटल इसमें यूज होगा, जितना भी दिया है इसमें टोटल यूज करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर क्या है, कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1/cos स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो सेक इक्वल टू 1/cos हो जाएगा। कॉसेक इक्वल टू 1/sin स्क्वायर, कॉट इक्वल टू 1/10 स्क्वायर। चलिए अब इसको कैसे चेंज करना है, इसी के फॉर्म में चेंज करना है। 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर सर होता है सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे LHS और क्या लिखें, 1 + पहले लिख लेंगे, 1 स्टेप पहले लिखेंगे, 1 + 10 स्क्वायर A डिवाइडेड 1 + cot स्क्वायर A हो गया। हाँ, अब नीचे में क्या करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे में क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। हो गया, नीचे देखिए। अब इस सेक को क्या करना है, इस सेक को ये 10 लाना है ना, 10 लाना है आपको, 10 लाना है नहीं, तो इस सेक को क्या करेंगे, 1/cos में चेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल चेंज कर देंगे। तो 1/cos स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए, और ये बड़ा वाला क्या है, डिवाइड है, तो यही डिवाइड डाल देंगे। और कॉसेक का क्या हो जाएगा,
कॉस ए का 1/sin² हो जाएगा, 1/sin² ए हो जाएगा। आप देखिए आगे, तो 1/cos² ए और डिवाइडेड टू मल्टीप्लाई, ये उल्टा मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या हो गया sin² a/1। ई 1 से 1 चल गए तो क्या बचे sin² ए डिवाइडेड बाय cos² ए। तो आप जानते हैं sin/cos क्या होता है, sin/cos tan होता है। क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। ऊपर में स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर हो गया। देखिए तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, लेकिन MHS तो नहीं मैच किया ना। अब क्या LHS हो गया और MHS लेंगे मिडिल हैंड साइड। देखिए MHS में क्या है 1 - tan a और क्या है 1 - cot a। इसको ध्यान से देखिएगा, 1 - cot a ऊपर होल स्क्वायर है। अब देखिए इसमें ये हो गया। अब 1 - tan a, 1 - tan a, 1 - tan a और 1 - ये देखिए ये कॉट है ना, तो कॉट को किस में चेंज कर देंगे, कॉट को 1/10 में चेंज कर देंगे। इस कॉट को 1/10 में चेंज कर देंगे, 1/10 में चेंज कर दिए। अब इसको क्या करना है, देखिए ऊपर में वैसे वैसे, नीचे में देखिए, नीचे में भिन्न घटाओ फ्रैक्शनल मल्टी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - tan a, 1 - tan a और डिवाइड, नीचे में ये बड़ा वाला डिवाइड और नीचे में क्या है, अगर LCM लेते हैं तो क्या बच गया tan a, tan ये नीचे में 1 है, तो tan और 1 का LCM 10 हो गया। तो 10 1 जा 10, तो 1 1 जा 1 माइनस 10 का 10 नहीं, यहाँ 1 है ना, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan a, और यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा तो नीचे ऊपर में 1 बच जाएगा। देखिए और ये पूरे का भी होल स्क्वायर चल रहा है ना। हाँ अब देखिए क्या करेंगे, 1 - tan a, ये ऊपर वाला 1 - tan है, और ये पूरा क्या है डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड डाल देंगे। और क्या है tan a - 1/10 है, तो tan a - 1 और नीचे में क्या है 10 है, नीचे में क्या है tan a है ना, 10 a। और इस पूरे का भी क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है होल स्क्वायर। आगे क्या करना है, देखिए अब इधर देखिए, यहाँ पे नीचे में अगर हम 1 डाल देते, क्या डालते हैं 1 डाल दिए नीचे में 1, नहीं कुछ है तो 1 है। अब 1 - tan a, 1 - tan a और 1, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan a डिवाइड tan a - 1 और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 - tan a डिवाइडेड 1 इंटू 1 tan a इंटू बाय tan a, इस डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिए, रेसिप्रोकल हो गया। अभी पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए एक यहाँ पे लॉजिक ये बनता है, यहाँ tan a - 1 है, क्या है tan a - 1 और यहाँ 1 - tan है, तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन आपको tan लाना है। यहाँ tan स्क्वायर है तो ई स्क्वायर से tan स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे कैसे, सिंपली एक काम करेंगे, कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे माइनस लेंगे। अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मार्कर नहीं चल रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब माइनस से इधर 1 हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर क्या हो गया tan a हो गया और नीचे में क्या हो गया 1 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर में क्या हो गया tan a हो गया और नीचे में क्या हो गया tan a - 1 और ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, पूरे का, इस माइनस का भी होल स्क्वायर हो गया, माइनस का। ये तो स्मॉल ब्रैकेट है ना बीच में, ये इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, कोई बात नहीं, इसमें मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, हो गया। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस में हो गया, 1 माइनस में हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको यहाँ ले जाते हैं, तो अगर 1 माइनस में है तो 1 यहाँ प्लस था, तो 1 माइनस क्या हो गया -1 हो गया, और ये माइनस था ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया tan a हो गया और मल्टीप्लाई है, और क्या है tan a और नीचे में क्या है tan a - 1 है और ये पूरे का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ जो हम माइनस लिए थे, तो इस 10 के लिए भी माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर ये 10 के लिए माइनस है, तो ये tan a - 1, तो -1 और 10 प्लस में है, तो ये इससे क्रॉस हो गया। अब -10 a बच गया, ऊपर में होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, तो माइनस किसी भी मल्टीप्लाई, जैसे 2 का पावर 2 है, इसको कैसे लिखेंगे 2 माइनस गुने -2, तो माइनस से माइनस कट गया तो 4 हो गया। तो ऐसे ही 10 को अगर जब भी पावर अगर इवन हो तो उसका क्या होता है इवन नंबर होता है, तो यहाँ क्या हो गया tan² a हो गया। देखिए ये आ गया ना आपका,
तो यहाँ लिख देंगे नीचे में, यहाँ लिख देंगे LHS, ये लिखना है इजकल टू MHS इजकल टू RHS। ये नहीं लिखिएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लिख देंगे नीचे में हेंस टू बी प्रूफ्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। LHS को MHS के बराबर करना है और MHS ऑलरेडी RHS के बराबर हो गया। चलिए अब देखेंगे चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर 9 में दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जितने भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर हैं जो प्रूफ किए हैं, उस टोटल प्रूफ का एप्लीकेशन यूज कैसे होता है 9.1 में, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन सब क्या होता है वो समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।